हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको एक सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी विशिष्ट राजधानियां हैं। इसके अलावा मैंने सेकंड पेपर में सेकंड लेक्चर में जो जो पढ़ाया था वो सारा कवर करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्यों की सीमा से लगता है वो सारी चीजें आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आज ही क्लास में ना हो तो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, यहां से देखेगा नहीं है ना, इस साइड से करते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कहाँ होते हैं? भोपाल में होते हैं। तो प्रशासनिक राजधानी कौन सी है मध्य प्रदेश की? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। चार ऑप्शन है। और इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसमें आपने जैसे बताया, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन में से कितने बन रहे हैं वो लास्ट में काउंट करके मुझे बताना है। ठीक है, आपका खुद का एनालिसिस है ये। उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। सही आंसर क्या है? सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर। कैसे याद कराया था? संस्कृति से रिलेटेड। जैसे आप वहां के लेखाकार पढ़ेंगे, कवि पढ़ेंगे तो बहुत सारे जबलपुर से रिलेटेड हैं। तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं खेल राजधानी कौन सी है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर। आंसर बताना है आपको, कौन सी है? बस 30 सेकंड का ही मैं गैप लूंगी, है ना, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, 1 मिनट का वेट नहीं कर सकते हम, है ना। तो इंदौर खेल और आर्थिक राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली, सतना, कटनी और अनूपपुर। कौन सी राजधानी है ऊर्जा राजधानी? बताया था मैंने कि ऊर्जा, सिंगरौली का बैठन किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। कोयले से क्या मिलती है हमको? ऊर्जा मिलती है। तो सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट है, इधर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, है ना, यहीं से देखते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा गया है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भोपाल, इंदौर, पचमढ़ी और जबलपुर। तो कौन सा प्रदेश सबसे ज्यादा शीतल होता है? वहीं पर हम जाएंगे ना गर्मियों के दिनों में, तो कहां पर? पचमढ़ी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बोला गया है? पचमढ़ी को बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है? उज्जैन, ग्वालियर, मैहर और भोपाल। संगीत राजधानी क्या कोड बनाया था? मैहर वाली माता के लिए संगीत गाया जाता है, तो मैहर क्या है? संगीत राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी कौन सी है? सांची, उज्जैन, भीमबेटका या मांडू। चित्रकला राजधानी, सबसे ज्यादा चित्रकला के लिए कौन सा फेमस है? सभी जानते हैं, भीमबेटका। भीमबेटका चित्रकला राजधानी कहलाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा किस आधार पर पूछ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश कौन सा बड़ा है? सेकंड बड़ा है। पहला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर पहला राजस्थान है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान देना, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो पहले तो यही बता दो, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है भारत में? सबसे बड़ा बिल्कुल उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5th नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे, जनसंख्या में 5वें नंबर पे। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखो, ऐसी डिजिट भी अगर हम याद कर पा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जनरली ऐसी चीजें याद नहीं हो पाती हैं। अक्षांश,
उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश क्या था? तो कौन सा था? अक्षांशीय विस्तार 18, 25, 20, 28, 21, 6, 26, 30, 22, 27। पहले जब आप पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था कि मुझे ये याद नहीं होगा, पर जब आप उसको 4 ऑप्शन में देखते हैं तो वो चीजें आपको आसानी से याद हो जाती हैं। तो कितना है? 21, 6 से 26, 30 ये उत्तरी है। और पूर्व देशांतर कौन सा था वो आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। वो जिला का नाम कौन सा है? वो जिला है रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर या सतना। क्या है इसका आंसर? कौन सी है वो? सिंगरौली। वो जगह है सिंगरौली, जिसको हमने क्या बोला? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। एक और क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली ही है। तो 2-3 चीजें हमने इसके बारे में याद कर ली। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में समयांतराल कितना होता है? जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो कितना समय का अंतर होता है? 24 मिनट, 30 मिनट, 34 मिनट या 40 मिनट? कितना होता है? 34 मिनट का समयांतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मध्य प्रदेश में नवीनतम गठित जिला 13 अगस्त 2023 को जो बना था, कौन सा? देखो, जब मध्य प्रदेश 2018 तक की स्थिति में हमारे पास 52 जिले थे, है ना, 52 जिले थे। उसके बाद कौन कौन से बने होंगे? 53, 54, 55, 3 जिले बने थे। उसमें 13 अगस्त 2023 को एक बना, फिर 5 अक्टूबर 2023 को 2 बने। तो 13 अगस्त 2023 को एक बना था, वो कौन सा होगा? 53वां जिला। तो कौन सा है? मैयर, पांडुरना, मऊगंज और नागदा। कौन सा है? एमएमपी करके अपन ने तो याद किए थे, मैयर, पांडुरना, मऊगंज, ये 3 बने, पर इनमें से 53वां कौन सा था? तो हमने पढ़ा था मऊगंज। किससे अलग होकर बना है मऊगंज? रीवा से। और मैयर जो बना है किससे अलग होकर? क्वेश्चन लीक हो गया, सतना से। पांडुरनाव नहीं बता रही हूँ, आगे पढ़ेंगे, है ना। मैयर जिला किस मूल जिले से अलग करके बनाया? सतना से बनाया। मऊगंज रीवा से बनाया। पांडुरना आप बताना, है ना, अगले क्वेश्चन में शायद वही आने वाला है। पांडुरना जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया? सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा या बैतूल? जब पढ़ते हैं लगता है नहीं याद है, पर जब उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं जरूर उसका आंसर याद आता है। तो पांडुरना जो जिला बना वो छिंदवाड़ा से अलग होकर बना। तो 53वां कौन सा था? मऊगंज। 54वां कौन सा था? पांडुरना। और सबसे लास्ट 55वां मैयर। मैयर वाली माता सबसे लास्ट में हमने पढ़ा, ऐसे बताया था। ठीक है, फिर आता है अगला, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? अगर ऐसा पूछेगा मतलब ये एट प्रेजेंट का पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात पूछता तो आंसर 7 आता, पर सिंपल पूछा गया यानी एट प्रेजेंट कितने राज्यों से लगता है? 5। वो राज्य कौन कौन से हैं लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीमा किस राज्य से साझा करता है? किससे करता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात से? तो मैंने आपको लिखाकर याद किया था, कराया था। उधर उत्तर प्रदेश 14, इधर राजस्थान 10, महाराष्ट्र 10 10, इधर हमने छत्तीसगढ़ 6 ना होके 7 था। ठीक है, और गुजरात में हमने 2 याद किया था। तो सबसे ज्यादा 14 जिले साझा करने वाला कौन सा था? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उसी के साथ साझा करता है। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? उज्जैन अंतर्वर्ती जिला, बीच में है, कहीं टच नहीं करता। ग्वालियर कहीं टच नहीं करता। मुरैना, भोपाल कहीं टच नहीं करता, मुरैना था। भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग में जो 3 जिले आते थे उसमें मुरैना उत्तर प्रदेश को भी छू रहा था और इधर राजस्थान को भी छू रहा था। तो 2 राज्यों की सीमा कौन स्पर्श कर रहा था? मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, नीमच, बैतूल, अनूपपुर? सबसे ज्यादा, क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया है। इधर पढ़े थे मंदसौर के ऊपर नीमच, राजस्थान का था, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भी नीमच ही था। आज ही क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जो जिले हैं 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो कितने हैं टोटल? 18 जिले हैं। हाँ, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बताना है कितने क्वेश्चन, कितने नंबर आपके 20 में से आ रहे हैं। और इस तरीके की अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चन अगले दिन उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका शायद कल की ही क्लास का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का 1947 से 1956 तक की जो पोजीशन है, उसके बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।